जय हिंद दोस्तों, आइए आज हम बोहर मॉडल में आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी इसी को बोलते हैं, इसकी बात करते हैं। देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब कौन सी एनर्जी? आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रॉन को हमको n बराबर 1 से कहाँ पे लेके जाना है? इनफाइनाइट पे लेके जाना है। यानी n2 क्या रहेगा? इनफाइनाइट। ये फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला वो फॉर्मूला है जो हमसे बताएगा कि कितनी एनर्जी लगेगी अगर इलेक्ट्रॉन को समथिंग लोअर ऑर्बिट n1 से हायर ऑर्बिट n2 पे लेके जाना है। ठीक है ना? तो यहाँ पे हायर ऑर्बिट इनफाइनाइट है तो ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि डेल्टा ई जो है वही जो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, इसी फॉर्मूला में हमको क्या कर देना है, n2 की जगह इनफाइनाइट पुट कर देना है। तो हो जाएगा 13.6 Z² अपॉन में, और ये n1 भी क्या है, 1 से ही तो लेके जाना है, तो ये भी तो फिक्स है 1। ठीक है ना? तो यहाँ पे रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हो गया आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर है ना? फॉर हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। अब हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे जेड की जगह पे तो 1 रख देंगे, तो फॉर हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी बराबर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है ना? अब ध्यान से देखिए, ध्यान से ये देखना है कि आप बोर का एनर्जी का फॉर्मूला जो पढ़े हैं -13.6 Z² अपॉन में n²। अब ध्यान से देखिए, ये प्लस में 13.6 Z² है और यहाँ पे माइनस में 13.6 Z² है, यानी कि यहाँ पे ये माइनस ऑफ IE ही तो लिखा हुआ है, माइनस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर है ना? यानी कि यहाँ से हम एक चीज़ और निकाल सकते हैं कि एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी अपॉन में n²। ठीक है ना? माइनस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी अपॉन में n²। क्लियर है ना? और एक बात और भी ध्यान रखिए कि यहाँ पे देखिए डेल्टा ई का ये जो फॉर्मूला है, इसी डेल्टा ई को हम लोग और भी चेंज कर सकते हैं। इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी 1 अपॉन में n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में n2 का स्क्वायर। ध्यान रखना यहाँ पे Z² वाला टर्म मत लगाना, ये आयोनाइजेशन एनर्जी में ही Z² टर्म क्या है, इंक्लूडेड है। ये बात समझ में आ रही है? इसको आप अच्छे से नोट करेंगे। क्लियर है ना? और यहाँ पे भी ये भी ध्यान रखेंगे कि ये जो 13.6 Z² है, असल में ये E1 का ही फॉर्मूला है। क्या है ये? E1 का ही फॉर्मूला है नेगेटिव में। अगर हम यहाँ पे 1 रख देंगे तो ये E1 आ जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि E1 कितना आ जाता है, -13.6 Z², और माइनस हटा दो तो ये क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी ही है। तो ये E1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस, या फिर ऐसे लिख लो, आयोनाइजेशन एनर्जी इक्वल्स टू माइनस ऑफ E1। ठीक, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगा, फॉर हाइड्रोजन आयोनाइजेशन एनर्जी इक्वल्स टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि प्लस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वही है। क्लियर है? इन सबको एक साथ आप कंबाइन करके सीख लीजिए।